हेलो गाइस, मैं पीएम मंसूरी और आप देख रहे हैं एमएस एजुकेशन। आज हम लोग कुछ परसेंटेज पे बात करना चाहते हैं। परसेंटेज में बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक, और उसके बाद बेसिक के बाद ट्रिक की बात करते हैं कि ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस। फिर कुछ बच्चे के चाहते हैं कि सर ट्रिक पढ़ाएं, तो आप आज मजेदार ट्रिक लेके आए हैं कि एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूले में आप ट्रिक से सॉल्यूशन कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी क्वेश्चन का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। चलिए तो हम लोग देखते हैं। भाई बेसिक क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन से थे, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। साधारण के बाद जो क्वेश्चन उससे ऊपर लेवल के आते हैं उनको पढ़ते हैं। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप नंबर टू, जब कोई एक वस्तु 2 बार बेची जाए, तो क्या होता है, कई बार जो विनिमय होता है या जो सेलिंग होती है वो 1 से 2 बार बेची जाती है। तब क्या होता है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए तब क्या होता है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़े को बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। बात की जा रही है घोड़े की कि अगर घोड़े को 25% लाभ पर बेचा जाता है, घोड़े को 20,000 रुपए में, कितने में, 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे अगर 40% लाभ पर बेचा जाए तो वो कितने रुपए में बिकेगा। चलिए इसको हम बेसिक मेथड से देखते हैं। भाई सबसे पहले हम लोग हल करने के लिए जो गिवन दिया होता है उसे देखते हैं। क्या दिया है, घोड़े का क्रय मूल्य जो है हमारे पास वो कितना है, 20,000 रुपए। घोड़े का क्रय मूल्य दिया गया, 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसलिए लाभ प्रतिशत दिया है हमारा 25%। लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, 25%। अब क्या करते हैं हम इस एक घोड़े को बेचने विक्रय मूल्य, भाई हम लोग जो चीज खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। इसका ये विक्रय मूल्य होगा। एक घोड़े का विक्रय मूल्य 20,000 रुपए है और लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है। तो इससे पहले हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। भाई बेसिक क्या है, देखिए जब किसी घोड़े को बेचा जा रहा है, परसेंट लाभ हो रहा है, अगर उसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे कितने रुपए में खरीदा था, तो उसे हम दोबारा 40% लाभ पर बेच के ये पता कर सकते हैं कि घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा। बेसिक यही है। तो हम लोग सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर हमारा फार्मूला होता है 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत और गुणे विक्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य का फार्मूला होता है 100 इंटू विक्रय मूल्य, 100 प्लस और माइनस लाभ या हानि। लाभ हो रहा है इसलिए हानि की कोई बात नहीं करेंगे। 100/100 प्लस लाभ हमारा कितना हो रहा है,
25% गुणे विक्रय मूल्य मतलब 20,000 रुपए। कितना? 20,000 रुपए। तो इसे सॉल्व करेंगे 125 इंटू 20,000 रुपए डिवाइड करते हैं 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125, 5 चक्कू 20 मतलब 4,000। हमारे पास है 4 में गुणे 4,000 16,000 रुपए। घोड़े का क्रय मूल्य जो निकला, घोड़े का क्रय मूल्य जो है हमारे पास कितना भैया? 16,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि घोड़ा हमने कितने रुपए में खरीदा? 16,000 रुपए में। अब देखिए घोड़े का क्रय मूल्य निकालने के बाद हम इस पे जब उसे 40% लाभ पर बेचें तो कितने रुपए में बिकता? इसे 40% लाभ में बेचते हैं तो दोबारा क्या दिया गया है हमारे पास? दोबारा ये दिया गया है कि हमें पता है घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 16,000 रुपए। ठीक है भैया, हमें पता है लाभ प्रतिशत कितना है? 40%। अब निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। फार्मूला आपको पहले लिखाया था, विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य गुणे सीपी। तो देखिए विक्रय मूल्य का फार्मूला हमने लगा लिया है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा हमारे पास? 100 प्लस 40 बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य हमारा कितना निकला था? 16,000। तो ये हो जाएगा 140 बटे 100 में गुणे 16,000। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा 140 में गुणे 160। 140 में गुणे 160। इसका गुणा करेंगे तो हमारा लास्ट आंसर आएगा जो वो है 22,400। तो हमारा जाएगा आंसर 22,400 रुपए। इसका मतलब ये है कि अगर घोड़ा 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने बिकेगा? 22,400। ये तो रहा आपका बेसिक। फिर समझने की कोशिश करिए, जब भी कोई चीज दी गई हो, सीपी दी गई, भाई इसको हम एसपी बोलते हैं। विक्रय मूल्य दिया गया, लाभ प्रतिशत दिया गया, सबसे पहले इसके रियल मूल्य निकालने जिसके भी हैं, क्रय मूल्य के कितने पे खरीदा गया। फिर जब भी पूछा जाए कि लाभ पर या हानि पर, मानो यहाँ पर ये कहते 20% हानि पर बेचा गया, तो हम लोग 20% हानि के अकॉर्डिंग इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते। चलिए इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ट्रिक क्या है? बिल्कुल इजी ट्रिक है, 1 मिनट में लगेगा ये। अब देखते हैं ट्रिक। दांसू ट्रिक है, ध्यान से देना। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारी, तो घोड़े का फाइनल विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, तो घोड़े का विक्रय मूल्य देखिए पहले दिया गया विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। पहले दिया गया विक्रय मूल्य या कह सकते हैं विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो पहले दी गई, जो बाद में दी गई, लाभ या हानि जो बाद में दी गई हो, अपान 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो पहले दी गई हो, समझने की कोशिश करें। फार्मूला बहुत इजी है कि पहली बार का विक्रय 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट और 100 प्लस लाभ या हानि जो पहले परसेंट दी गई हो। इजी है। या ऐसे अगर दूसरा फॉर्मेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले दिया गया विक्रय मूल्य
गुणे 100 प्लस माइनस सेकेंड परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस फर्स्ट परसेंट। बात समझ में आई कि पहले दूसरी वाली प्रतिशत जो दी गई हो और बाद में पहली वाली परसेंट। चलिए अब देख लेते हैं इसी से। विक्रय मूल्य कितना दिया गया था? 20,000 दिया गया था। 100 बाद में कौन सी परसेंट दी गई है? प्लस 40, लाभ हो रहा है इसलिए 100 प्लस के 25, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो ये हमारा आएगा 20,000। 20,000 में गुणे 140 बटे 125। कैलकुलेशन करिए। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 0 0 बचा, 5 एकम 5 बचे 3, 5 छक्का 30, 160 में गुणे 140। कैलकुलेशन करेंगे तो 22,400 रुपए। ये रही हमारी प्लेट। पहले दिया गया विक्रय मूल्य, फिर क्या करते हैं 100 प्लस माइनस सेकेंड परसेंट एंड 100 प्लस माइनस फर्स्ट परसेंट। चलिए इसी माध्यम से बेसिकली तो आप समझ गए होंगे। ट्रिक से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक बार बेची जा रही हो और ये कहा जाए कि पहले परसेंट से दूसरी परसेंट आ रही है, पहले इतने में बेची जाती तो दूसरे में कितने में बेची जाती, कितना लाभ या हानि होती। कह रहे एक दुकानदार एक साइकिल 10% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार एक साइकिल को 10% की हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है। भाई राइटिंग से ज्यादा आप लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, भाषा पे, क्योंकि मैथमेटिक्स में राइटिंग को कोई महत्व नहीं होता, ज्यादा डिजिट में होता है, हिंदी में नहीं। देख लेते हैं 10% हानि पर बेचता है। यह साइकिल को कितने रुपए में बेचे कि 19% की हानि हो। देख लेते हैं भाई। कह एक दुकानदार ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचे तो उसे 19% की हानि हो, यदि 10% की हानि का विक्रय मूल्य जो है वो 1200 रुपए है। तो कह रही है उसे कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे, रुपए में बेचे कि उसे 19% की हानि हो, उसे 19% की हानि हो, यदि पहले साइकिल जो है उसे कितने, साइकिल को 1200 रुपए में बेचा हो। कह रहे हैं दुकानदार है साइकिल स्टोर वाला, उसने क्या किया, अपनी एक साइकिल बेची, 10% लॉस पे बेच दी, हानि पर बेच दी। अब उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% की हानि हो और भी हानि हो। मगर जब पहले बेची थी तो कितने रुपए बेची थी, 1200 रुपए में। तो कुल बेचने की कीमत बराबर, ट्रिक से लगाएंगे, पहले वाला विक्रय मूल्य 1200 रुपए गुणे 100 प्लस माइनस की बात और प्लस की बात है, तो क्या हो रही है, हानि। बाद वाली परसेंट पहले लिखेंगे, इसका मतलब 19, या ऐसा करते हैं फार्मूला लिख देते हैं, विक्रय मूल्य गुणे क्या करते हैं 100 प्लस माइनस सेकेंड परसेंट और अपान विक्रय मूल्य अपान 100 प्लस माइनस फर्स्ट परसेंट। ठीक है, जो बाद में प्रतिशत दी गई वो पहले लिखेंगे, जो पहले दी गई वो नीचे लिखेंगे। तो अब इसको करेंगे सॉल्व। 1200 में गुणे 100, हानि है इसलिए माइनस 19% और बटे 100 माइनस 10%, तो ये हमारा आएगा 1200 में गुणे भाई 19 कम कर दीजिएगा, 10 में 9 गया, 1 बचा, यहाँ 9 में 1 8, यह बचा हमारा 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 नेम 81, 120 में गुणे 9, 12 नेम 108, मतलब 1080 रुपए की अगर वो साइकिल बेचे तो उसे कितने परसेंट की लॉस होगी, 19% की लॉस हो।
उसे 19% की लॉस होगी। समझ में आ रहा है? ये फार्मूला है ट्रिक का। अगर आप ट्रिक देखना चाहें, बेसिक में बता चुका हूं। ट्रिक ये है कि अगर आप किसी फार्मूले को लगाएंगे तो इसे लगाना पड़ेगा आपको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जब एक ही वस्तु क्या की जाए, कई बार बेची जाए। जब एक वस्तु कई बार बेची जाए, पहले 2 बार थी। अब हम देखते हैं, जब एक वस्तु कई बार बेची जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। अभी तक हम 2 बार बेचे थे, एक बार खरीदी, दूसरी बार बेच दी। अब क्या होता है, कई बार जब बेची जाएगी तब क्या कंडीशन होती है। कह रहे राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी। राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी के बाद क्या कह रहा है, फिर राम ने क्या किया, 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। राम ने 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। भाई 200 हो गए। राम ने श्याम को बेच दिया 20% लाभ लेकर। श्याम ने 10% घाटा खाकर उसे मोहन को बेच दिया। और श्याम ने क्या किया, श्याम ने 10% घाटा खाकर उसे मोहन को बेच दिया। किसे बेच दिया, मोहन को बेच दिया। तो ये कह रहे हैं कि बताइए मोहन ने साइकिल में कितने रुपए में खरीदी। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी। बात की जा रही है कि भाई एक साइकिल राम ने खरीदी 1000 रुपए की, 20% प्रॉफिट करके क्या बेच दी, श्याम को बेच दिया। श्याम ने क्या किया, 10% घाटा लेकर मोहन को बेच दिया। तो मोहन को कितने रुपए देने पड़ेंगे, बात ये आ रही। चलिए देखते हैं। पहले तो हम बेसिक ही देखते हैं। तो श्याम का क्या दिया जा रहा है, साइकिल का क्रय मूल्य। साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपए। राम ने 20% लाभ लेकर किसे बेच दी, श्याम को बेच दी। तो राम ने श्याम को 20% लाभ, इसका मतलब भाई 1000 रुपए में 20% लाभ लिया। कितना लिया, 20%। 20% लाभ ले रहे हैं, 0 से 0 काट दिया, कितना हुआ, 200 रुपए लाभ लिया। श्याम ने क्या किया, 200 रुपए लाभ लिया राम ने, इसलिए राम ने श्याम को साइकिल बेची कितने रुपए में, भाई 1000 रुपए तो श्याम से लेने थे और 20% जो लाभ ले लिया, वो 20% लाभ लिया कितना, 200 रुपए, तो 1200 रुपए में। और जो क्या हुआ, श्याम का क्रय मूल्य, बस श्याम ने साइकिल कितने में खरीदी, 1200 रुपए। अब बात कर रहे हैं कि श्याम ने फिर मोहन को बेच दी, कितना घाटा खा के, 10% घाटा खा के। तो श्याम ने सहा घाटा। श्याम भैया 1200 रुपए के कितने परसेंट घाटा ले रहे हैं, 10%। तो 1200 के 10% निकाल लेंगे, जितना बचेंगे उसको घटा देंगे। तो 1200 के हमने 10% निकाले तो हमारे निकले 120 रुपए। इसलिए तो मोहन को
साइकिल साइकिल खरीदने में देने पड़े, कितने रुपए देने पड़े भाई? 1200 रुपए की उन्होंने ली थी और 120 घटा दिए। 120 जब घटाएंगे तो 10 में जीरो, जीरो में जीरो गया, जीरो बचा, 10 में हो गया 8, 1 में गया 0। 1080 रुपए की साइकिल मोहन ने खरीदी। जब भी बार बार बेचा जाए तो आप उसको देख लें कि प्रॉफिट कैसे हो रहा है, लॉस कैसे हो रहा है। भाई राम ने साइकिल खरीदी, 1000 रुपए खरीदी, 20% प्रॉफिट लेंगे, इसका मतलब 1000 को 20% प्रॉफिट लेंगे। अगर आप फार्मूला भी लगा देंगे क्रय मूल्य लाभ, तो विक्रय मूल्य निकल आएगा आपका कितना? 1200 रुपए। अब 1200 आने के बाद उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने लॉस लिया, घाटा खाया, कितने का? 10% का। तो उनका 10% निकाल लिया 1200 का, कितना निकला? 120 रुपए। तो 120 रुपए जब नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि साइकिल बिची है वो कितनी? 1080 रुपए की बिचेगी, 1080 की बिकेगी। अब इसी के फार्मूले की ट्रिक देखते हैं कि मोहन द्वारा साइकिल जो है कितने रुपए में खरीदी जाएगी। फार्मूला ये है, मोहन द्वारा खरीदी गई साइकिल, मोहन द्वारा दिए गए रुपए, देखिए फार्मूला क्या है इसमें? ये है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो अंतिम मूल्य होता है कैसे निकालेंगे, इसे हम अंतिम मूल्य के रूप में दे सकते हैं कि अंतिम मूल्य किसी भी वैल्यू में अंतिम मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य, जिसे हम प्रथम मूल्य मान लेंगे। विक्रय मूल्य का मतलब प्रथम मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत, प्लस माइनस पहला परसेंट अपान 100 इंटू 100 प्लस माइनस सेकेंड परसेंट इंटू 100 प्लस माइनस थर्ड परसेंट अपान 100 इंटू, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। जितनी भी सौदा ली गई हो ये क्या होगी? ऐसे ही चलती रहेगी। पहले प्रथम मूल्य, फिर 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत, फिर 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत, ऐसे ही चलता रहेगा। तो देखिए प्रथम मूल्य हमारा कितना था? 1000 रुपए। 100 पहले प्रॉफिट हुआ 20% का, इसलिए क्या करेंगे? 20% जोड़ लेंगे बटे 100 गुणे 100। दूसरी बार में क्या हुआ? 10% का लॉस हुआ, -10 बटे 100। तीसरी बार का कोई टर्म है नहीं। अगर दोबारा सौदा बेची जाती तो हम लोग इसमें क्या करते? कोई वैल्यू ऐड कर लेते। तो हमारे पास आया 1000 इंटू 120 अपान 100 इंटू 90 अपान 100। चलिए सॉल्व करते हैं। एक जीरो से जीरो कैंसिल, दूसरे जीरो से जीरो कैंसिल और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। हमारे पास है 10 इंटू 12 इंटू 9, 12 ने 108 इंटू 10 इक्वल टू 1080 रुपए। यह फार्मूला है ट्रिक का। बेसिकली मैथमेटिक्स में कितना भी सौदा हुआ हो, कितना भी बड़ा सौदा हो, प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट लॉस, आपको कुछ नहीं करना। पहले प्रथम मूल्य रखना है कि 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और अगर लॉस है तो माइनस। पहला प्रतिशत बटे 100 गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100। चलिए अगले क्वेश्चन को हम ट्रिक से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को इसी ट्रिक से देखते हैं कि अंतिम मूल्य क्या होगा। अब अंतिम मूल्य से कभी कभी फर्स्ट मूल्य पूछ लिया जाता है तो आप थोड़ा वो सेंस ऑफ ह्यूमर का रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसे गणेश को कुछ परसेंट में, उसे गणेश को कुछ प्रतिशत में बेच दिया। अब कुछ परसेंट में बेच दिया, बेचने के बाद क्या कह रहे हैं? गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। गणेश ने क्या कहा? गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे
सुरेश को बेच दिया, सुरेश को बेच दिया भाई, उसे सुरेश को बेच दिया। अब सुरेश क्या करता है, सुरेश 10% लाभ पर उसे महेश को 15,000 रुपए में बेच देता है। सुरेश क्या करता है, 10% लाभ पर उसे 15,000 रुपए में, कितने, 15,000 रुपए में महेश को बेच देता है, महेश को बेच देता है। क्या हुआ, सुरेश ने उसे क्या किया कि 10% का प्रॉफिट लेके 10% के लाभ पर महेश को 15,000 रुपए में बेच दिया। तो रमेश ने गाय को कितने परसेंट लाभ पर बेचा होगा, फाइंड आउट। यहाँ पर आ गया कुछ भी कि कितने परसेंट पर बेचा होगा। फार्मूला क्या था, अंतिम मूल्य, क्या था, अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य निकालना था, जिसमें क्या देते थे हम लोग, प्रथम मूल्य, प्रथम मूल्य 100 प्लस माइनस फर्स्ट परसेंट, 100 प्लस माइनस सेकेंड परसेंट, और इसी के साथ अपॉन 100 इंटू अपॉन 100 डॉट 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 डॉट। तो चलिए हम लोग को जो पता हम उस पर ध्यान देते हैं। रमेश ने गाय को 10,000 रुपए में बेचा, प्रथम मूल्य 10,000 रुपए, 100 प्लस क्या परसेंट रही, कुछ परसेंट में बेच दिया। तो कह रहे हैं कुछ परसेंट लाभ पर बेचा था, यहाँ पर क्या बेचा था, लाभ पर, तो प्लस का निशान हमने मान लिया यहाँ पर, x% लाभ पर बेच दिया, x% लाभ पर बेच दिया। दूसरे में आते हैं 100, कह रहे हैं गणेश ने 5% घाटा उठाया, माइनस हो गया और बेच दिया। सुरेश ने 10% लाभ पर, सुरेश ने क्या किया, इसे 10% लाभ पर उसे क्या किया, महेश को, सुरेश 10% लाभ पर 1,500 रुपए में महेश को बेच दिया, 10% लाभ हो गया। अंतिम मूल्य क्या आया, 15,000 रुपए आया। इसका मतलब अंतिम मूल्य 15,000 पहले से दे दिया, तो हम अंतिम मूल्य की जगह 15,000 लिख लेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 15,000 बराबर, ऐसा करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल। हमारे पास बचा 100 प्लस x इंटू 100 में 5 लेस करें, कितना बचेगा, 95 इंटू 110 अपॉन 100, 1 0 से 0 कैंसिल। 15,000 बराबर 100 प्लस x गुणे 95 गुणे 11/10। बाकी वैल्यू उधर ले आते हैं, तो जाएगी 15,000 बटे 95 गुणे 11, और ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी, जो भाग में होती है वो गुणे में आ जाएगी, जो गुणे में है वो कहाँ आ जाएगी, भाग में। तो बचेगा हमारे पास 100 प्लस x। इसे इजी कर देते हैं, 5 एकम 5 बचा 4, 5 नेम 45, 5 0 15। तो यहाँ पे हुआ 1 3, 30,000 बटे 19 में गुणे 11 बराबर 100 प्लस x। कैलकुलेशन करेंगे, देखिए, तो 30,000 बटे 11 ने 99 की 9 से लगाए, 11 एकम 11 और 9 20 बराबर 100 प्लस x। वैल्यू में x की निकालनी है, x की तरफ ले आएंगे, तो x बराबर 30,000 माइनस 100 अपॉन 209। कैलकुलेशन करेंगे, एक नीचे मानेंगे हर, तो लासा लेंगे तो हमारे पास लासा आएगा, इम्प्लाइज दैट 209, और ऊपर आ जाएगा 30,000 माइनस, गुणा करेंगे 20900, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल टू x के है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में 0 जाएगा 0, 0 में 0 जाएगा 0, 0 में 9 जाएंगे नहीं, 10 में 9 गए, 9 में 1 बचा 1, यहाँ 9 होंगे, 9 में 0 जाएगा, तो यहाँ 9, तो 209 बराबर x, 209 बराबर x। अब भाग दे देंगे भाई, जब 9100 में 209 का भाग देंगे, 209 का,
तो हमारे पास आंसर आएगा 43.54%। 43.54%। तो इसे भी देखिएगा, ये आपका जो है लास्ट आंसर आएगा 43.54%। अच्छा एक चीज देखिए आपने, हम लोग अंतिम मूल्य निकाल रहे थे, ये फार्मूला अंतिम मूल्य के था, मगर यहाँ अंतिम मूल्य पहले से दिया गया था। अगर ऐसे में कोई परसेंटेज, कोई भी चीज, कोई भी पार्ट ना दिया गया हो तो अंतिम मूल्य रखकर किसी भी चीज को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि अगर एक ही चीज पर प्रॉफिट और लॉस दोनों देकर दो समान मूल्य में बेची जाए तो उसमें क्या होगा। चलिए देखते हैं। टाइप नंबर 3, जब कोई वस्तु कम या अधिक परसेंट में बेची जाए, वस्तुएं दो हों और समान मूल्य पर बेची जाएं। चलिए देखते हैं। टाइप नंबर 4, जब वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, जब वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं तब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन लिखा है, एक दुकानदार टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। भाई उसका जो मूल्य है वो सेम टू सेम है। अगर वो एक टीवी 500 रुपए में बेचेगा तो दूसरी वाली भी टीवी कितने बेचेगा, 500 रुपए में बेचेगा। तो वो एक ही मूल्य पर बेचता है तो उसे क्या होता है, एक पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% की हानि हो रही है। तो कह रहे हैं एक पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% का क्या होती है, हानि होती है। दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो कह रहे हैं कि इस पूरे कुल प्रोसेस में कुल हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। कुल हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए आप अच्छे तरीके से जान लें, जब भी कोई वस्तु सेम प्राइस में दो वस्तुएं एक ही बार में बेची जाएंगी, एक ही मूल्य में बेची जाएंगी, अगर एक पर प्रॉफिट और दूसरे पर लॉस है वो भी बराबर, तो इसका मतलब 100% श्योर है कि उस पर हानि ही होगी। दुकानदार टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है, ये बात ध्यान देने की बात है। भाई मूल्य क्या है, एक ही है, इस पर 20% का प्रॉफिट ले रहा है और इस पर 20% की हानि। तो कुल पूरे सौदे में उसे कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा, चलिए देख लेते हैं। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो कितना मान लिया हमने, 100 रुपए मान लिया। पहली वस्तु बेची जाएगी उतने ही रुपए में दूसरी वस्तु बेची जाएगी। अब इस पे लाभ प्रतिशत दे रहे हैं, लाभ प्रतिशत 20%। तो इसका अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो क्रय मूल्य देखिए क्या होगा, इसका क्रय मूल्य होगा, क्योंकि क्रय मूल्य का फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस अगर जब वो लाभ हो तो 100 प्लस 20% और गुणे एसपी मतलब 100। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो ये हमारा निकलेगा 100/120 में गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये हुआ 1000/12। जब भाग देंगे तो 1000 में 12 का भाग देंगे, हमारे पास आएगा 83 रुपए 33 पैसे। 83 रुपए 33 पैसे। ये तो हमारा हुआ पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए दूसरी वस्तु, देखिए दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये कितना होगा, 100 रुपए, 100 रुपए ही होगा। दूसरी वस्तु भी 100 रुपए पर बेची जा रही है
और इस पर हानि प्रतिशत जो है वो हानि परसेंट जो है वो 30% की है। इसका क्रय मूल्य निकालते हैं जब हम, तो इसका क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, इसका क्रय मूल्य होगा 100/100 माइनस 20 इंटू 100, तो ये आएगा 100/100। 100 में 20 का कितना बचा, 80 में गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास बचा 1000/8, 1000/8। तो 1000 में जब 8 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 125 इक्वल टू 125 रुपीज। अब चलिए पूरे सौदे की बात करते हैं कि भाई एक चीज खरीदी, बेची 100 रुपए में, दूसरी बेची 100 रुपए में, तो कुल विक्रय तो इसका कुल विक्रय मूल्य जो होगा वो 100 + 100 मतलब 200 रुपए हुआ। और इसका कुल क्रय मूल्य देखते हैं, कुल क्रय मूल्य 125 प्लस 83.33 रुपए, 125 प्लस 83.33, तो टोटल मिलाकर हुआ 208 रुपए, 208 रुपीज एंड 33 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा है और विक्रय मूल्य कैसा है, कम है। विक्रय मूल्य कम है, इसलिए हमें क्या हुई है, हानि हुई है। हानि कितने की होगी, तो हानि कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हम लोग क्या करेंगे, 208 माइनस 208.33 में से माइनस करेंगे 125, और 125 का मतलब है 200 रुपए। तो हमारे पास लगभग 8.33 रुपए निकलेंगे हानि में। क्या निकलेंगे, 8.33 पैसे। अगर इसमें हानि परसेंट निकाली जाए, हानि प्रतिशत, अगर हम 33 पैसे जो है अप्रोक्सीमेटली जोड़ के 8 रुपए निकाल लिए जाए तो हमारी हानि प्रतिशत क्या होगी। हानि प्रतिशत की बात की जाए तो हानि बटे, वो क्या करते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य मतलब 200, हानि बटे 8 हानि लेते हैं हम लोग, हानि बटे क्रय मूल्य 208.33 में गुणे 100, 208.33 गुणे 100। तो देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल, 833 बटे 208.33 गुणे 100, भाग दे देंगे 833 00 में भाग देंगे जब हम 2 0 8 और 3 का, तो हमारे पास लास्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा जाएगा लगभग 3.99, मतलब 4% की हानि होगी। प्रोसेस कुछ लंबा लग रहा होगा, कुछ वैल्यू अगर सही होंगी तो कुछ नहीं करना है, पहली वाली वस्तु के सीपी भाई सेम है, इसकी भी हमारी जो एसपी है वो भी सेम है, दोनों के विक्रय मूल्य सेम है। परसेंट लाभ या प्रॉफिट में दिया लाभ या हानि दी गई हो उससे विक्रय मूल्य निकाल लेने हैं, टोटल क्रय मूल्य निकालना है, टोटल विक्रय मूल्य निकालना है। हानि हो रही तो घटा देना है, प्रॉफिट हो रही तो ऐड, हानि हो रही हो तो आपको हानि परसेंट निकालना है, लाभ हो रहा हो तो लाभ प्रतिशत। चलिए 4% हानि। अब देखिए आप इजी तरीका, बिल्कुल कोई भी मेंटालिटी प्रेशर ना लें, बिल्कुल इजी है। क्या देखिए इसे कैसे निकाला जाता, जब भी कोई एक दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची जाएं तो जितने प्रतिशत लाभ हो रहा हो उतने ही परसेंट अगर हानि हो रही तो उसका फार्मूला है, तो कुल हानि बराबर, हानि प्रतिशत बराबर x² / 100। अगर दोनों में 20% प्रॉफिट है 20% लॉस है तो 20% प्रॉफिट और लॉस होगा तब फार्मूला लगेगा, 10% प्रॉफिट है 10% लॉस है तब भी ये फार्मूला लगेगा। अगर अलग अलग देते हैं तो उसके लिए अलग मेथड है। फिलहाल में देखिए हमें 20% लाभ है, 20% प्रॉफिट, तो 20 × 400
फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 बटे 100 से 0 कट जाएगा, कितना बचा हमारा 4%। एक चुटकी में सवाल का आंसर आ जाएगा कि जो भी हमें वैल्यू दी गई उसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद 100 से दे दें भाग। ये होगा हमारा फार्मूला, इसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक। जैसे देख लिया जाए सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम। सेकंड क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी चीज को सेम प्राइस पे, मतलब कह रहे हैं कि एक ही विक्रय मूल्य पर बेचता है, जिसमें एक में 10% की प्रॉफिट होती है और दूसरे में 10% की लॉस। तो उसे कुल कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? तो भैया समझ लीजिए अगर 10% प्रॉफिट है 10% लॉस है तो उसे 100% लॉस ही होगा। अब कितने परसेंट होगा? तो हमने आपको बताया था x स्क्वायर अपान 100, x की जगह 10 अपान 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 10 बटे 100। कहने का मतलब 1%, मगर होगी क्या? हानि ही होगी, हानि ही होगी। समझ लीजिएगा आप भी कि अगर कोई भी चीज सेम प्राइस पर बेची जाए, उतने ही प्रतिशत उसको लाभ हो रहा हो, उतने ही परसेंट हानि हो रही हो, तो आप इस फार्मूले से उसे इजीली निकाल सकते हैं। बेसिक मेथड थोड़ा लंबा है। आप लोग अंत में एक चीज ना भूलें, अगर आपको नई नोटिफिकेशन चाहिए, नई वीडियो चाहिए तो उसमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड शेयर भूल सकते हैं मगर सब्सक्राइब करना ना भूलें।